एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसे हम रूट अंडर 9.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं 9.3। यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, स्केच पेन से बना के दिखाता हूँ, आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। तो यहां से मैं 9.3 ए बी ले लेता हूं, ए एंड बी। ठीक है, अब बी से 1 सेंटीमीटर हमें बी को एक्सटेंड करना है। 1 सेंटीमीटर में एक्सटेंड करता हूं सी तक। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है सी। अब ए सी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे ताकि हमें एसी का सेंटर मिल सके। तो एसी सी से सी पे पॉइंट रखेंगे और हाफ से ज्यादा लेके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे एसी को बाइसेक्ट करेगा इसे हम ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब एओ को रेडियस मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। एओ को हमने रेडियस मान लिया और यहां से हमने एक सेमी सर्कल डाल दिया। ठीक है, अब इस बी से हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, आप लोग बाय डी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ऐसे ही आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसे हम मान लेंगे डी। अब ओ से डी को हमें मिला देना है। ओ से डी को हमने मिला दिया। ठीक है, अब बीडी को हमें थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं और बीडी को रेडियस मानकर बीडी को हमें रेडियस मानकर एक आर्क इस लाइन पे डाल देना है। जिस पॉइंट पे या लाइन के जिस पॉइंट पे ये आर्क गिरेगी, फॉल करेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 9.3। ठीक है, आप इसे ई मान लेंगे। अब रूट अंडर 9.3 ये कैसे होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने एसी को क्या माना। सबसे पहले ए बी हमने लिया 9.3, तो एसी कितना हो गया, एसी हो गया हमारा, एसी हो गया 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओसी कितना होगा, क्योंकि हमने ओसी को रेडियस माना, रेडियस से हमने एक सेमी सर्कल डाला है, तो ओसी क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा एसी बाई 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एसी हमारा है 10.3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 5.15। ठीक है, अब ओसी हमारा 5.5। अब इसमें ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ओबीडी में, इन ट्राइंगल ओबीडी में देखिए, ओबीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर डाला था। अब ओबीडी में ओबी क्या हो जाएगा, तो ओबी हो जाएगा ओसी माइनस, और बीसी हमने कितना लिया था, ये 1 सेंटीमीटर लिया था। तो ओबी हमारा क्या हो जाएगा, ओबी ओसी में जब बीसी को माइनस करेंगे तो हमें ओबी मिल जाएगा। तो ओसी कितना है, ओसी माइनस बीसी।
ओसी कितना हो गया था 5.15 माइनस बीसी कितना है 1 सेंटीमीटर। तो जब हम माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 4.15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओबी हमारे पास मिल गया 4.15 सेंटीमीटर। ओडी क्या है, ओडी एक रेडियस है, तो ओडी ओसी के बराबर होगा। ओडी बराबर ओसी, ये क्या हो जाएगा 5.15। ठीक है, अब चूंकि ओबीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओडी स्क्वायर, चूंकि ओडी हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो ओडी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। ठीक है, ओडी हमारे पास दिया हुआ है तो बेसिकली हमें बीडी निकालना है इसमें, तो बीडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ओडी हमें मालूम है 5.15 का होल स्क्वायर माइनस ओबी हमें मालूम है 4.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बीडी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये सभी रूट अंडर में आ जाएंगे। 5.15 का होल स्क्वायर माइनस 4.15 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर इनका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 5.15 का स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 26.5225 माइनस 4.15 का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 17.2225। आप माइनस कीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर 9.3, और ये बीडी क्या हो गया, ये हो गया 9.3, और जब हम यहां से इनको रेडियस मानेंगे और एक आर्क डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 9.3। आप इसी प्रोसेस पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रूट अंडर 10.3 भी निकाल सकते हैं, रूट अंडर 3.5 भी निकाल सकते हैं। कोई भी डिजिट पॉइंट वाला जिसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको स्टेप समझा देता हूं। जैसे अगर रूट अंडर 9.3 निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी लेना है 9.3 सेंटीमीटर। हमने ए बी ले लिया, यहां से यहां ले लिया ए बी 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें बी सी लेना है 1 सेंटीमीटर। हमें इस नंबर लाइन ए बी को एक्सटेंड कर देना है सी तक, 1 सेंटीमीटर हमें ले लेना है। इसके बाद ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जिस पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करेगा एसी को उसे हम ओ मान लेंगे, और एओ को या ओसी को आप रेडियस मानकर एक हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जब ये सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे तो पॉइंट बी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं आपको डी पे मिलेगी, और डी से ओ को मिला देना है, तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ओबीडी तैयार हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप चाहे रूट अंडर 10.3 हो, चाहे रूट अंडर 3.5 हो, चाहे कोई भी डिजिट पॉइंट में जिसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, उनको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।